नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में अपठित गद्यांश इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसका भी हम उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद शुरू करते हैं। नाव गर्भ से सर उठाकर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है। ठीक है, तो मैं आपको वाक्य का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसको भी मैं थोड़ा बता दूंगा। तो देखिए, नाव है जो पानी की लहरों पर नदियों में अपना सर उठाकर पानी का जो सतह होता है उससे अपने आप को उठाकर नाव दौड़ती चली जा रही है और पानी उसका जयकार करता हुआ उसे अपने हाथों पर उठाए रहता है। ठीक है, तो पानी नाव का जयकार करता हुआ अपने हाथों पर पानी नाव को उठाता है। किंतु जब नाव डूबती है तो अपने ही छोटे से छेद के कारण जो धीरे धीरे कब हो गया वह जान ही नहीं पाती और छेद हो जाने पर वही पानी उसे खींचकर डुबो देता है। ठीक है, तो जब नाव डूबती है तो कैसे डूबती है? तो अपने छोटे छेद के कारण जब नाव में कोई छेद हो जाए तो वो नाव डूब जाती है। जो पानी नाव को जय जयकार करते हुए उठाकर ले जाता है, आज वही पानी छेद के कारण उसी में घुस जाता है और नाव को भी खुद डुबा देता है। व्यक्ति भी जब डूबता है तो अपने ही किसी छेद के कारण जिसे उसने मामूली सा समझकर अनदेखा कर दिया था। जब कोई व्यक्ति डूबता है अथवा असफल होता है, डूबने से मतलब है असफल होना, तो वह भी किसी एक छेद के कारण ही डूबता है, अर्थात असफल होता है, जिसे उसने मामूली सा समझकर अनदेखा कर दिया था। हर विपत्ति हम पर तभी हावी होती है जब हम ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, यदि हम प्रतिदिन सजग होकर इस बात पर दृष्टि दौड़ाते रहे कि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है, अगर हम प्रतिदिन अपने बातों पर ध्यान दें, अपने कार्यों पर, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। अगर नाव में छेद होना था तो उसको अगर हम समय समय पर रिपेयर करें, समय समय पर ध्यान दें, तो वो उसमें छेद होने के चांस कम हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने दैनिक कार्यों पर अगर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। अपनी कल की परिस्थिति से हमें कुछ सीखना चाहिए, पछताकर सर नहीं पटकना है। हमें सर्वदा हौसलों के साथ आगे बढ़ना होगा। निकम्मे लोग या तो अपनी कमी को अनदेखा करते हैं या कल की बातें याद करके पछताते हैं, जबकि सजग लोग उन्हीं कमियों को दूर करके और भी तेज प्रयास के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, है ना। तो जो निकम्मे लोग होते हैं अपनी जो कमियां होती है उनको अनदेखा कर देते हैं, पर जो सजग लोग होते हैं अपनी कमियों से सीखते हैं। जहां हम कल खड़े थे वहीं खड़े रहना अपराध है। जो कुछ और जिस रूप में हमने कोई काम कल किया था उससे कहीं बेहतर करने का संकल्प और प्रयत्न करना हमारा धर्म होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके प्रश्नों को करते। चलिए अब हम लोग उपरोक्त अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो 1 नंबर में प्रश्न है, देखिए, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर इस प्रकार है, अपठित गद्यांश का शीर्षक सफलता का रहस्य। इसके अलावा भी अन्य जो शीर्षक हैं आपके मन में अगर उभरते हों और इस अनुच्छेद से अगर संबंधित हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। नाव का उदाहरण देकर क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि नाव का उदाहरण देकर लेखक ने यह संदेश दिया है कि छेद अर्थात अपनी कमी के कारण ही हम डूब जाते हैं, अतः हमें अपनी कमी को दूर करना चाहिए। 3 नंबर का प्रश्न है, कोई भी विपत्ति हम पर कब हावी होती है? तो हम पर कोई विपत्ति तब हावी होती है जब हम अपनी कमियों को अनदेखा कर उनके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निकम्मे और कर्मशील लोगों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो अनुच्छेद के हिसाब से ही आपको उत्तर देना है, बाहर से आप नहीं लिखें। तो निकम्मे लोग अपनी कमियों को अनदेखा कर अपने प्रयासों में ढील दे देते हैं। कर्मशील लोग सजग होकर अपनी हर कमी को दूर कर अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में है, छेद किसका प्रतीक है? इसे भरने के क्या उपाय हैं? छेद कमियों का प्रतीक है। इसे भरने का एकमात्र उपाय है कि इसके प्रति सजग होकर इसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी कमियों को हमेशा
देखना चाहिए, उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, तभी हम आगे जाकर सफल हो सकते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि हम किस प्रकार अपने कर्मों के द्वारा अपने दैनिक कार्य में सुधार लाकर अपने जीवन को किस प्रकार उच्चतम लेवल तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए।